अगला सवाल है आईएनएस विक्रांत किस देश की नौसेना से संबंधित है? तो मित्रों आईएनएस विक्रांत की बात की जाए तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा भारत। आईएनएस विक्रांत भारत की नौसेना से संबंधित है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे भारतीय नौसेना की शक्ति और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक माना जाता है। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 2012, 14, 15 या 16 में। बताइए मित्रों डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? कमेंट कीजिए। और मित्रों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया मिशन की बात की जाए तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 2015 में। 2015 में मित्रों आपका डिजिटल इंडिया मिशन शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला देश कौन सा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला या उतरने वाला देश कौन सा है? ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। क्वेश्चन नंबर 4 मित्रों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला जो देश है तो वह आपका भारत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला मिशन बना। यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास में बड़ी उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ए कतर, बी अमेरिका कनाडा और सी ब्राजील, डी जर्मनी। बताइए मित्रों फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से करेंगे। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप पहली बार 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इसमें 48 टीमें भाग लेंगी। ध्यान रखेंगे कितनी टीमें? 48 और ये 3 देश इसमें शामिल रहेंगे। अगला प्रश्न है यूपीआई किस देश की डिजिटल पेमेंट प्रणाली है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या श्रीलंका। मित्रों यूपीआई की बात की जाए तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा यूपीआई भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूपीआई अनलिमिटेड पेमेंट इंटरफेस भारत का रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे एनपीसीआई ने विकसित किया था। ध्यान रखेंगे आप किसने विकसित किया था? एनपीसीआई ने। अगला क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर मिशन किससे जुड़ा है? भारत से, जापान से, चीन से या जर्मनी से। बताइए मित्रों सेमीकंडक्टर मिशन किससे जुड़ा हुआ है? तो मित्रों सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा सेमीकंडक्टर मिशन जो है भारत से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार का उद्देश्य देश में चिप और सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ाना है ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता आए। दुनिया का तेज सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है? अमेरिका, चीन, जापान या भारत। मित्रों दुनिया का तेज सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है? अमेरिका, चीन, जापान या भारत। क्वेश्चन नंबर 8 मित्रों दुनिया का तेज सुपर कंप्यूटर जो सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है वह चीन के पास है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चीन में कई बार दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर विकसित किए हैं जो वैज्ञानिक रिसर्च और एआई में उपयोग होते हैं। नासा आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? मंगल से, चंद्रमा से, सूर्य से, शुक्र से। नासा आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9। तो मित्रों आपका सही जवाब नासा आर्टेमिस मिशन जो है वह आपका चंद्रमा से संबंधित है। किससे? चंद्रमा से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य इंसानों को फिर से चंद्रमा पर भेजना और वहां स्थायी बेस बनाना है। ध्यान रखेंगे आप। ब्रिक्स में नया सदस्य कौन बना है? सऊदी अरब, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या इटली। क्वेश्चन नंबर 10।
ब्रिक्स में नया सदस्य कौन देश शामिल हुआ है? तो मित्रों आपका सही जवाब ब्रिक्स में सऊदी अरब शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ नए देशों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें इसका प्रभाव बढ़ रहा है। अगला सवाल है, आयुष्मान भारत योजना किस देश की है? चीन, भारत, नेपाल या भूटान? आयुष्मान भारत की बात की जाए तो ये जो योजना है वह आपकी भारत की है, और इसमें मित्रों 5 लाख से 5 लाख तक मुफ्त इलाज करने का प्रावधान है सरकार के द्वारा। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? कृषि, समुद्री संसाधन, अंतरिक्ष या बैंकिंग? बताइए मित्रों, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12। ब्लू इकोनॉमी की बात की जाए तो यह आपका समुद्री संसाधन से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्लू इकोनॉमी समुद्र और महासागर आधारित आर्थिक गतिविधियों जैसे मछली पालन, शिपिंग और ऊर्जा से जुड़ी हुई है। COP28 कहां हुआ था? यूएई में, भारत में, अमेरिका में या फ्रांस में? COP28 क्वेश्चन नंबर 13। COP28 की बात की जाए तो यह जो यूएई में हुआ था, ध्यान रखेंगे यूएई में हुआ था। COP28 में जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन एनर्जी पर वैश्विक चर्चा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या पुणे? भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है क्वेश्चन नंबर 14। भारत का सबसे स्टार्टअप हब की बात की जाए तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगलुरु। क्या है? बंगलुरु। बंगलुरु को इंडिया सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा स्टार्टअप और आईटी कंपनियां हैं। WHO का मुख्यालय कहां है? पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क या लंदन? WHO का मुख्यालय है क्वेश्चन नंबर 15। WHO की बात की जाए तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा। WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक स्वास्थ्य मामलों की प्रमुख संस्था है। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित था? अंतरिक्ष से, सुरक्षा अभियान, खेल, स्वास्थ्य? क्वेश्चन नंबर 16। ऑपरेशन अजय जो आपका संबंधित है वह आपका सुरक्षा अभियान से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह भारत सरकार रेस्क्यू सुरक्षा ऑपरेशन है, जिसके उद्देश्य विदेशों में फंसे भारतीयों को की मदद करना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन है बहुत उच्च, निम्न, मध्यम, उत्कृष्ट? क्वेश्चन नंबर 17। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो प्रदर्शन है आपका मध्यम वर्ग का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस इंडेक्स में देशों में भूख और कुपोषण की स्थिति मापी जाती है। G7 में कितने देश हैं? 5, 6, 7 या 8? G7 की बात की है, जैसे कि नाम से ही प्रदर्शित होता है, तो G7 में आपके कुल 7 देश शामिल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहां है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद? इसरो की बात की जाए तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसरो का जो मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन लॉन्च किए हैं। ध्यान रखेंगे आप। पेरिस एग्रीमेंट किससे संबंधित है? व्यापार से, जलवायु परिवर्तन से, रक्षा से, खेल से? पेरिस एग्रीमेंट क्वेश्चन नंबर 20। पेरिस एग्रीमेंट की बात की जाए तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
यह वैश्विक समझौता जलवायु परिवर्तन की नियंत्रित करना और उत्सर्जन घटाने के लिए बनाया गया है।